बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं जेएलएम से। जेएलएम पुलिस की जानिब से रिटायर होने वाले डीएसपी हेडक्वार्टर्स मलक अकील अब्बास के एजाज में निजी रेस्टोरेंट में शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम। तकरीब में डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा के हमरा डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सरफराज रांझा, डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मियां मोहम्मद रियाज, डीओ स्पेशल ब्रांच महमूद शाह, डीपीओ सदर सुहावा पिंड दादन खान, डीएसपी ट्रैफिक और साबिक डीएसपी लीगल अब्बास गुलाम अब्बास शाह ने खसूसी शिरकत की। अलविदाई तकरीब में एसएचओ सिटी, सदर सुहावा सर्कल हाई और इंचार्ज ब्रांचेस डीपीओ ऑफिस भी शरीक। डीपीओ जेएलएम ने डीएसपी मलक अकील अब्बास को इनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपने अपनी सर्विस के दौरान महकमे पुलिस और अवामुन्नास के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो काबिल तारीफ हैं। आप रिटायरमेंट के बाद भी जेएलएम पुलिस का हिस्सा हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। तकरीब के इख्तिताम पर डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सरफराज रांझा, जुमला डीएसपीज, एसएचओ और इंचार्ज ब्रांचेस डीपीओ ऑफिस ने महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने वाले डीएसपी मलक अकील अब्बास को तोहफे और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में थानों के मुहर्रर और मुहर्रर मालखाना जात से मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जेएलएम मोहम्मद सरफराज रांझा, एसडीपीओ सदर जिला भर के थानों के मुहर्ररान, मुहर्रर मालखाना जात और इंचार्ज ब्रांचेस डीपीओ ऑफिस शरीक। तमाम थाना जात के रजिस्टर नंबर 19 माल मुकदमात के इंस्पेक्शन और चार्ज लवाइगी के मुतालिक इस्तफसार। किसी भी थाने के रजिस्टर नंबर 19 का चार्ज किसी साबका मुहर्रर के पास ना होगा। ट्रांसफार्मर की सूरत में बिला तखीर चार्ज अपने पेशरूज से वसूल करें। थाना जात में माल मुकदमात की दुरुस्त तरतीब, माल खाना जात की बेहतरीन सफाई और बाद अज फैसला माल मुकदमात की मुंतकली व तलफी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकदमात के ट्रायल और प्रोसिक्यूशन में माल मुकदमात और मुहर्रान माल खाना जात की शहादतें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। खबर शामिल करते इलाहाबाद से। पेट्रोलिंग पुलिस बहरवाल के एसआई मलक लियाकत अली ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। चूनिया से दरबार शेख इल्मदीन पर दिन रात नाका लगाकर लोडेड गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मिनी ट्रक वगैरह से जबरदस्ती भत्ता वसूल करने लगा। ट्रांसपोर्टर्स का नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक इलाहाबाद, चूनिया, दरबार शेख इल्मदीन के ट्रांसपोर्टर्स हाजी मलक अशरफ, हाजी मंशा रहमानी, चौधरी मुनीर अहमद, मलक अख्तर अली व दीगर ने डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब को दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मलक लियाकत नामी एसआई चौकी पेट्रोलिंग बहरवाल चेक पोस्ट पर तैनात है और इसने दिन रात नाके लगाकर चूनिया रोड पर रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। लोडर गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, मिनी ट्रक वगैरह से दिन रात मुख्तलिफ हिलो बहानों से रिश्वत वसूल कर रहा है। मज़कूरा गाड़ियों के ड्राइवर्स को डरा धमकाकर पुलिस चौकी बहरवाल के ले जाकर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर कम से कम 10,000 रुपये रिश्वत वसूल करके जान खलासी करता है। ट्रांसपोर्टर्स ने डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब से फौरी नोटिस लेकर करप्ट एएसआई मलक लियाकत के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। सिंध भर की तरह जैकोबाद में भी वफाक की जानिब से संतू दरिया से 6 किनाल बनाने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की मरकजी कॉल पर जैकोबाद में भी शटर डाउन हड़ताल की गई। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकोबाद टावर रोड पर मौजूद है, जहां पर बात करें तो पूरे सिंध की तरह की मरकज़ की कॉल पर आज जैकोबाद में भी सिंधु दरिया से 6 किनाल निकालने के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई है। अभी तो पूरा शहर बंद है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ रहनुमाएं, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। पाकिस्तान के नाले पे जो 6 कैनाल बनाए जा रहे हैं पंजाब में, हम उन कैनालों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज किया है, मुजाहरे किए हैं और गवर्नर हाउस पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, लेकिन वफाकी सरकार ने अपनी ज़िद पे कायम है और उसी वजह से सिंध की जो अवाम है वो सरापा एहतजाज है। डॉक्टर कादर मंगसी, चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने ऐलान किया है हड़ताल का, जो आज कराची से लेकर जैकोबाद तक पूरा सिंध बंद है। पूरी सिंध में एहतजाज हो रहा है
सिंध की अवाम में गुस्से की लहर है। सिंध की अवाम ये चाह रही है कि ये कैनाल ख़त्म किए जाएं, क्योंकि इस कैनाल बनेंगे तो सिंध की ज़मीन बंजर बनेगी। सिंध में पहले ही पानी की कमी है और ये जब तक ये कैनाल का ऐलान ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक ये कैनाल रद्द नहीं किए जाएंगे, तो हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। आज शहरियों ने हमारा साथ दिया है, व्यापारियों ने, दुकानदारों ने। पूरा जैकाबाद बंद है। किसी भी सूरत में हमने ये तय कर लिया है कि जब तक ये कैनाल रद्द नहीं किए जाएंगे, सिंध के अंदर ये मुज़ाहमती तहरीक जारी है और जारी रहेगी। और चेयरमैन अभी दूसरा ऐलान करेगा, हम उसको लब्बे कह के उस पर अमल करेंगे और पूरी सिंध के अंदर जो है सेवल नाफरमानी की तहरीक चलेगी, जो वफाक के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऐलान होगा और ये जो साजिश है सिंध के ख़िलाफ़ ये रद्द की जाए। मरकज़ी कॉल पे एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की कॉल पे आज सिंध मुकम्मल तौर पे बंद है। उसी तरह आज जैकबाबाद की अवाम ने भी ख़ुद के साथ जो है निभाया है और उन्होंने मुकम्मल अपने कारोबारी मराकज़ बंद किए हुए हैं। और ये सिंध की अवाम ने मैसेज दिया है वफाकी हुकूमत को कि सिंधु दरिया पे 6 कैनाल तो क्या, एक बूंद भी आप हमारी कम करोगे तो उसके ख़िलाफ़ भी हम एहतजाज करेंगे। हम वफाकी हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि सिंध का जब तक एक भी गैरतमंद इंसान ज़िंदा है, आपको ये 6 कैनाल बनाने नहीं देगा। ये सिंह जी डॉक्टर कादिर मक्सी हमारे चेयरमैन ने जो हड़ताल का पैगाम दिया था, इंशाअल्लाह जो सिंधी लोग हैं, अवाम है, उसने बिल्कुल हमको मोड़ दिए। सिंध तरक्की पसंद पार्टी को कश्मीर से कराची तक जो है हड़ताल है। अब जैकाबाद भी तुम देख रहे हो, सारा शहर बंद है। हम इन सिंधी कौम के थोराते हैं, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं, सिंधी कौम का मसला, 6 करोड़ अवाम का मसला है। हमारी कोई एक जरे भी ज़मीन भी नहीं है। अगर हम लड़ें तो सिंधी अवाम के लिए लड़ें। डॉक्टर साहब का ये एक हड़ताल नहीं, बबुल बाईपास बंद हुआ था, कंडारो बंद हुआ था, हैदराबाद में बंद हुआ था। आखिरी जलसा जो फुहारा चौक गवर्नर हाउस के सामने था, उसमें डॉक्टर कादिर मक्सी ने सटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया था। और सिंधी कौम ने ये सबूत कर दिया कि हमें जो किनारे हैं नामंजूर हैं, दरिया पर दाड़ा हम लगाने नहीं देंगे। अगर दरिया है, सिंधु दरिया है तो सिंध भी है, अगर दरिया नहीं है तो सिंध भी नहीं है। जी है डॉक्टर कादिर मक्सी, जी है सिंध। अगर हमको अपने बच्चे कुर्बान करने पर भी हम कुर्बान करेंगे सिंधु दरिया पर। डॉक्टर कादिर मक्सी हर लब्बे को कबूल करके जी है सिंध। जी डॉक्टर जी बिल्कुल, आपने सिंध तरक्की पसंद के रहनुमाओं की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि आज की जो हड़ताल है वो सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने के ख़िलाफ़ है। हम उसको रद्द करते हैं और वफाक से ये मुतालबा करते हैं जब तक ये कैनाल रद्द नहीं किए जाते तब तक ये हमारे धरने और हड़तालें जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, आवाज़ी 49 न्यूज़, जैकाबाद। खबर शामिल कहते हैं बकर से मोहम्मद सखावत से, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मरूफ आलिम दीन मुफ्ती अमजद जमीर रिजवी साहिब को तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला बकर मुकर्रर कर दिया है। मुफ्ती अमजद जमीर साहिब ने कबूल किया और इस पर क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा इंशाअल्लाह ताला हमारे खून का आखिरी कतरा भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर कुर्बान करना एजाज़ समझता हूँ। बगर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर के तलबा तलबात की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए स्टेम मुकाबला जात के इनेकात इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये बात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल बकर में मुनक्किदा स्टीम मुकाबला जात के मौका पर तलबा तलबात के तैयार करदा मुख्तलिफ मॉडल्स का मुआयना करने के बाद गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौका पर सीओ एजुकेशन शबीर अहमद साबरी, डीओ शैलन यासीन, डीओ सेकेंडरी दाऊद अहमद समेत उस्ताद कराम भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मजीद कहा कि स्टीम कंपटीशन पंजाब भर के तलबा तलबात की मुख्तलिफ सलाहियतों को उजागर करने और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ के फ़रोग के लिए नहायत मुफीद साबित होंगे। उन्होंने ज़िली सतह पर मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले 28 तलबा तलबात ने तरीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए और इनकी काविश को भी सराहा। बाद डिप्टी कमिश्नर ने अव्वल, दोम और 100 पोजीशन हासिल करने वाले पोजीशन होल्डर्स को बातरतीब 50, 30 और 10,000 रुपए के कैश इनामात से भी नवाजा।
वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वीएन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर आरपी रावलपिंडी बाबर सरफराज जलपा की हदायत पर डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में खुले कचहरी का इनेकाद। खुले कचहरी में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाएगी। खुले कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए। डीपीओ जेएलएम ने मुतल्लिका अफसरान और साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में पेश होने वाले शहरियों की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है। मुकर्रर करदा टाइमलाइन पर इनकी दरख्वास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान से फॉलो अप लिया जाता है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीन बनाई जाएगी। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वीएन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज जलपा की हदायत पर डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा का थाना काला गुजरा में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाएगी। खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए। डीपीओ जेएलएम ने मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए हैं। खुली कचहरी में पेश होने वाले शहरियों की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइमलाइन पर इन दरख्वास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान से फॉलो अप भी लिया जाता है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा का थाना काला गुजरा का विजिट। दौरान विजिट डीपीओ जेएलएम का थाना की बिल्डिंग, एसएपीएस प्रोटोकॉल, फ्रंट डेस्क, मालखाना थाना, हवालात थाना और महसाल का भी जायजा लिया। सरकारी तंसीबात इस मुल्क को कौम की इमानत और पंजाब पुलिस का एहसास है। इनकी देखभाल और हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। तमाम अफसरान को थाना जात की सफाई के इंतजाम को बेहतर से बेहतर बनाने का हुक्म। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के हदायत की रोशनी में की गई टाइमलाइन के अंदर FIR के अंदराज को यकीनी बनाया जाए। शहरियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए और मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। थाना जात को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए तमाम वसाइल बराए कर लाए जा रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी जांचने के लिए थानों और दफातर के विजिट का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।